हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने भीतर कई राज समेटे हुए हैं। कई ऐसे गांव हैं जिनका जिक्र हमारी पौराणिक गाथाओं में भी मिलता है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही गांव की कहानी बताएंगे। इस गांव का नाम है माणा गांव। तो आइए जानते हैं क्या है कहानी माणा गांव की। इस गांव को भारत का आखिरी गांव या उत्तराखंड का आखिरी गांव भी कहा जाता है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का जिक्र हमारी पौराणिक गाथा महाभारत में मिलता है। कहते हैं कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। बता दें कि माणा गांव करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक अन्य रहस्यमयी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला है। इसी वजह से जो भी यहाँ आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। माणा में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है जिसे भीम पुल कहते हैं। लोगों का मानना है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया। जिसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था और अपने लिए रास्ता बना लिया। इसके बाद इस पुल को ही पार करके पांडव स्वर्ग के लिए निकले। इस गांव से जुड़ा एक और रोचक किस्सा है। कहते हैं कि माणा गांव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास के कहने पर भगवान गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी के बहने की तेज ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से उनके पानी का शोर कम करने को कहा। इसके बावजूद भी जब सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। कहते हैं कि इस गांव में व्यास गुफा भी है, जिसके बारे में मान्यता यह है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने कई वेद और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है। इसी वजह से इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है उत्कर्ष। कैमरे के पीछे थे चोलाराम जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।